अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं उम्मे हबीबा और मैं आप लोग के लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूं जो कि आपको मालूम है हमारी गार्डनिंग सीरीज़ चल रही है। ये उसका पार्ट 4 है। बाकी 3 पार्ट्स का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके अलावा अगर आप लोग मेरी गार्डनिंग, मेकअप, कुकिंग, ट्रैवल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरी प्ले लिस्ट ज़रूर चेक करें। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो पेस्टिसाइड अटैक और फर्टिलाइज़र के बारे में बात करने वाले हैं। अब जो है ये प्लांट्स आप देख रहे हैं, मैं स्टेप वाइज आपको तीनों पार्ट्स में दिखाती हुई आ रही हूँ। ये हमारे 4 महीने के हो चुके हैं। ग्रोथ से आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि ये इस वक्त अब बच्चे नहीं रहे, बेबी प्लांट्स नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। तो अब हमें इसकी केयर की क्या ज़रूरत पड़ेगी। प्लांट्स में, पॉट्स में, गमलों में इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है जितनी क्यारी में नहीं होती। सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है कि आपने हर 15-20 दिन बाद इसमें गोडी करनी होती है। दूसरी बात ये कि जब हम पानी डालते हैं वो गमले में से निकल आता है, तो जो मट्टी के सारे मिनरल्स होते हैं, हेल्थ होती है, वो ज़ाया हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। क्यारी में ऐसा नहीं होता, वो वहीं ज़मीन के अंदर ही रहती है और जड़ें डीप होने की वजह से वो वहीं से अपनी जो है मिनरल्स लेते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए है भाई कैल्शियम। ये देखें, हम जो घर में अंडे खाते हैं वो मैं छिलके जमा करती रहती हूँ, उनको ड्राई किया हुआ है। जैसे कि हमें खुद ज़रूरत होती है, मैं यहाँ दूध पका रही हूँ, कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह फूल वाले पौधों के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत है। उसके अलावा हम जैसे सब्जियाँ, फ्रूट खाते हैं तो हम इसी तरह उसका जो वेस्ट होता है उसको हम ज़ाया करने के बजाय इसका हम घर में ही कंपोस्ट बना सकते हैं। तरीका मैं पहले पार्ट 1 में बता चुकी हूँ। दूसरा तरीका ये है, अगर आपके पास खुली जगह है, इस तरह मट्टी में आप सारे छिलके वगैरह जो हैं किचन में जमा करते रहें और यहाँ पे एक ढेर बना लें, उसमें डालते जाएं। तो मैंने इस तरह छत पे भी रखा हुआ है, बाल्टी में भी रखा हुआ है। लेकिन ये देखें, ये घर में इस तरह जो भी चीज़ इस्तेमाल होती है, कोई सब्ज़ी ख़राब हो गई है, कोई गला हुआ फल फ्रूट है, पत्ती है, और ये केले के, प्याज के छिलके वो मैं इसमें डाल देती हूँ और ऊपर ला के मैं यहाँ डाल देती हूँ। बाल्टी में नीचे गैलरी में भी मैं कर रही थी तो उससे एक तो स्मेल बहुत उठती है, मट्टी, मक्खियाँ बहुत आती हैं। तो दूसरा तरीका मैंने ये डाला है और इसमें हम रोज़ाना पानी डालते रहते हैं इस मट्टी में। तो ये एक हफ्ते में सारे फल सब्ज़ी के छिलके गायब हो जाते हैं और ऊपर हम मट्टी का ढेर इस तरह इस पर डालते रहते हैं। दोनों ही तरीके से अच्छा तरीका हो जाता है। और अगर कुछ नहीं, आपने ये सब नहीं करना, जब आप पॉट्स तैयार कर रहे हो तो ये जो सिंपल, ये जो आपकी ये सब्जियां हैं, जब आप मट्टी ड्रेनेज होल पे आप पत्थर लगाते हैं, उसके बाद आप ये थोड़ी सी मट्टी बिछा के ये सब्जियों के छिलके पॉट में बिछा दें। फिर आप अपनी सारी मट्टी जो है ना ऊपर से लेयर लगा दें। हर गमले में थोड़े थोड़े सब्ज़ी के, फ्रूट के छिलके आप डालते जाएं और ऊपर से लेयरिंग करते जाएं। वो खुद ही अंदर कंपोस्ट तैयार होता जाएगा और ऊपर से आपका जो है मट्टी, जब जड़ें नीचे पहुंचेंगी वो अपना मिनरल्स खुद ले लेंगे। तीसरा तरीका जो हम क्योंकि चीप गार्डनिंग की बात करते हुए आ रहे हैं ताकि हमारा ख़र्चा ना हो, वो हमने आपको बता दिया। तो तीसरा तरीका खर्चे वाला है, ये है मस्टर्ड केक, नीम केक और बोन मील। ये जब फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, फूल बनना शुरू होते हैं, तो ये आपको लेना होता है। ये एमटीएस गार्डनिंग है, कराची में अस्करी पार्क के सामने पूरी एग्रीकल्चर मार्केट है। सिर्फ एमटीएस के अलावा और भी दुकानें आप वहाँ से ले सकते हैं। देखिए, इस टाइम पे जब ये फूल बन रहे होते हैं, थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी आपको दिखना शुरू हो गई है, 4 महीने हो चुके हैं, तो अब आपको ज़्यादा पॉट्स को मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, इनको आपने पानी में एक एक मुट्ठी डिप करना है और फिर आपने इसके बाद इसके ऊपर आपने पानी 10 लीटर पानी बढ़ा लेना है। पानी में 3 दिन 4 दिन डिप करने के बाद वो पानी बढ़ा के सब जगह आपने सारे गमलों में इसको डालना है अच्छी तरह, ठीक है। तो आपने ये बिल्कुल सेफ़ तरीका है, बिल्कुल सेफ़ फर्टिलाइज़र है। और आपने कोशिश ये करनी है कि शाम में डालें, क्योंकि फर्टिलाइज़र देने का बेस्ट टाइम जब ही होता है जिस वक्त सूरज ना निकला हुआ हो। और एक दिन पहले आपने सारे गमलों में, क्रेट्स में गोडी कर लेनी है। और ये ध्यान रखना है कि जिस वक्त फूल निकले हुए हों तो उन फूल वाले पौधों पे आपने फूलों पे पानी नहीं पड़ना चाहिए, चाहे फर्टिलाइज़र का या सादा पानी, क्योंकि फूल गिर जाएंगे तो आपका फल नहीं आएगा, चाहे मिर्च का पौधा हो या टमाटर का पौधा। अच्छा, एक घरेलू तरीका ये है कि प्याज और केले के छिलके भी आप पानी में डिप करके और उनको छोड़ दें हफ्ता 10 दिन के लिए। फिर उसमें और सादा पानी मिला के फिर वो आप पौधों में डालें। ये मैंने डाला है तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। चाहे आपके खूबसूरती के लिए जो आपने ये पोर्चुला का, हिबिस्कस, ये वाले, या आपके फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, सब्ज़ी वाले प्लांट्स हैं, उनमें आप डालें तो ये बहुत जल्दी फ्लावरिंग हो जाती है। अब आ जाते हैं थोड़ी ख़तरनाक चीज़, एनपीके और डीएपी के दाने। ये प्रोफेशनल यूज़ के लिए ज़्यादा बेहतर रहती है। आम बंदा जो नई नई गार्डनिंग कर रहा है उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि इसकी ज़रा सी भी मिक़दार पौधों को फ़ौरन जला देती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देख के इधर-उधर से सुन के बहुत दिल चाह रहा है, तो इसको डालने का बेहतर तरीका ये है कि 2-4 दाने आपने डालने हैं, वो भी ख़ास तौर पे जब बारिश हो रही हो उस दौरान आप पौधों में डालें, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। आम रूटीन में लोग क्या करते हैं, चलो यार दाने ही तो हैं 4-5 डाल दें, और एनपीके तो पानी में बिल्कुल घोल के पानी को उसी तरह जैसे हम केक वगैरह यूज़ करते हैं, ये अपने मस्टर्ड केक, नीम केक, उसी तरह 10 लीटर बढ़ा के फिर एनपीके यूज़ होता है। जबकि डीएपी का हिसाब ये है कि 3 इंच का पॉट है तो उसमें 1-2 दाने, 5 इंच का पॉट है तो 3-4 दाने, मतलब जितने इंच का पॉट है उससे 2-3 दाने उस काउंटिंग से आपने कम रखने हैं। 10 इंच का पॉट है तो आप उसमें 7-8 दाने डालें, इनफ है। ज़रा सी भी मिक़दार ज़्यादा हुई आपका पूरा पौधा जल जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं मैंने यहाँ छोटे-छोटे टब्स रखे हुए हैं, तो भाई बारिश से एक तो पौधे वैसे ही अच्छे होते हैं, मैं उसके अलावा अपनी बाल्टी, टब जो हमारे घर में फ़ालतू बर्तन होते हैं मैं उनमें पानी स्टोर कर लेती हूँ, और बाद में भी 1 हफ़्ता 10 दिन तक वही पानी हम पौधों में डालते रहते हैं, जो कि फ़र्टिलाइज़र का काम करते हैं। अब आ जाते हैं ये जैसा कि आप स्क्रीन पे अपने पढ़ रहे हो, पेस्टिसाइड्स की तरफ फर्टिलाइज़र की हम बात कर चुके हैं। यहाँ सामने लिखा हुआ है समथिंग इज़ नॉट ईटिंग योर प्लांट्स देन योर गार्डन इज़ नॉट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। यानी कि अगर आपके पौधों पे कोई खाने के लिए कोई चीज़ नहीं आ रही, कोई परिंदे, चूटियाँ, कोई कीड़े मीड़े नहीं आए, तो मतलब कि ये इस नेचर का हिस्सा नहीं है, आपके पौधे बेजान हैं। तो अब आ जाते हैं हम, अगर जाहिर सी बात है जहाँ पे जिस पौधे पे फल होगा तो वहाँ तो पत्थर आएंगे। तो ये जो साहब हैं ये हैं स्नेल। अब ये आते हैं फ्लावरिंग वाले पौधों पे, और ये पत्ते भी खाते हैं, ये फूल भी खा जाते हैं। ये देखें, ये गोभी का पत्ता है, इस पे मिलीबग का भी अटैक हुआ था, स्नेल्स भी थे इसमें, इसने पूरा मेरा पत्ता जो है ना, मतलब सिर्फ जाला रह गया, नसें रह गई हैं पौधे की, और है ना सारा वो खा गया। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ये जितने भी हैं ये रात के टाइम अपनी सारी कार्रवाई करते हैं। ये छोटे वाले स्नेल्स हैं, ये पानी की ज़्यादती की वजह से हो जाते हैं, ये मिट्टी में ना छोटे छोटे बॉल्स बना के बाहर रास्ता बनाते हैं और अपने शेल छोड़ के चले जाते हैं। अक्सर इनमें कीड़े भी होते हैं, तो इसके लिए आपने पेस्टिसाइड का स्प्रे करना होता है। ये स्लग एंड स्नेल बेट के नाम से ये आता है, किसी भी कंपनी का मिले आप लोग ले सकते हैं एग्रीकल्चर शॉप से, ठीक है। एक कीड़े हो गए ये, दूसरे ये आ जाते हैं ने ये रेड विगलर्स और अर्थवॉर्म, ये आपको क्यारियों में मिल जाएंगे, ये आपको माली भी प्रोवाइड कर देगा। ये क्यारी के लिए, पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनको निकाल के फेंकें नहीं, इनको ज़ाया नहीं करें। इनकी बाकायदा फार्मिंग होती है, उसके अंदर इससे वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है, जो गाय के खाद में इनको छोड़ के, इनको बाकायदा एक टाइम होता है 8 से 9 महीने, सालों पुरानी खाद होती है, जो जिसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। इसकी बाकायदा फार्म्स हैं, बहुत महंगी मिलती है, तो ये आप क्यारियों में आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनको आपने निकाल के नहीं फेंकना, ये बहुत अच्छे होते हैं। अब आ जाते हैं लीफ माइनर्स। ये जो हैं भाई साहब अपनी, ये देखिए हमारे टमाटर के पौधे पे चल रहे थे, तो ये अपनी तशरीफ़ रगड़ते हुए जाते हैं और लाइंस बना देते हैं। और भी पौधों पे इन्होंने अपनी कार्रवाई की हुई है। मैं बाकी के कीड़े भी आपको दिखा रही हूँ, फिर आखिर में इनका सोल्यूशन आपको बताती हूँ कि आपने इनके लिए आगे करना क्या है। अब आ जाता है इसके बाद मिलीबग। ये देखें मेरे गोभी में लगा हुआ है, इसका और चूंटियों का एक बड़ा एका होता है। ये जो है ना, जैसे ही आपका फ्रूट तैयार होने वाला होता है, जब ग्लूकोज चूसते हैं, ये बेसिकली शुगर मीठा हो रही हैं, तो ये क्या करते हैं, जैसे ही आपको अपने गार्डन में लाल चोटियाँ नज़र आएँ तो आप अलर्ट हो जाएं, अपने पौधों को चेक करें कि ये ज़रूर आपको अपने पौधों में मिलेगा। ये क्योंकि ग्लूकोज चूस लेते हैं, चूटियाँ आके इनसे ग्लूकोज लेके जाती हैं, और बदले में चूटियाँ, ये क्योंकि ग्लूकोज देते हैं तो चूटियाँ इनको जो है प्रोटेक्ट करती हैं, बाकी कीड़ों से इनकी हिफाजत करती हैं, ठीक है। आपने इसके बाद ये आ जाता है, इसको काला तिल्ला भी बोलते हैं, इसको एफिड्स भी बोलते हैं। ये जो हैं ये सारा पत्ता खा जाते हैं हमारे, और सिर्फ नस बाकी बच जाती है, पत्ते सारे ख़त्म हो जाते हैं, एक जाला टाइप रह जाता है। तो पत्ते ही जो हैं असल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, वो ही नहीं बचेंगे तो पौधा कैसे अपना सही रहेगा, ठीक है। तो आप बाज़ार से अगर नहीं लेना चाह रहे हैं, पेस्टिसाइड का ख़र्चा आपने नहीं करना, तो सिंपल आप नीम के पत्ते बाहर से तोड़ें, एक भगोने में पानी बॉईल करें, अच्छी तरह उसमें उबाल लगा लें, और पत्तों को उसके अंदर डाल के ढक्कन ढक के ओवरनाइट छोड़ दें। फिर उस पानी का स्प्रे आपने महीने में 1 दफ़ा लाजमी करना है।
कीड़ा लगे ना लगे आपने स्प्रे करना है। जैसे बच्चों की वैक्सीनेशन, प्री वैक्सीनेशन की जाती है, बीमारी हो या ना हो, तो इनका भी इसी तरह ख़्याल रखना पड़ता है। फिर भी अगर इस स्प्रे से ना चाह रहे हो तो आपने हरी मिर्च, लहसुन और नीम का पेस्ट बना के उसमें पानी मिला के उसको छान के उसका स्प्रे करना है। उससे भी ना हो, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप नीम ऑयल ले लें और उसको भी पानी में मिला के आप वो स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह पेस्टिसाइड के डिफरेंट मेडिसिन्स आती हैं, ये भी पानी में मिला के, ये पेस्टिसाइड अटैक के लिए ये आपने करनी होती हैं। तो इंशाल्लाह आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद जो मसला आ जाता है फंगस का, ये फंगस जो है, ये मैंने खीरा लगाया हुआ है, प्लास्टिक में लाजमी लगता है। तो जब आप गोडी करेंगे आपने लाजमी इसमें कांटे से गोडी करते वक्त इसको हटाना है। हर 15 दिन बाद जब हम मिट्टी में गोडी करते हैं, जड़ को डैमेज नहीं करना, किनारों पे करना है ताकि आपका पौधा ना ख़राब हो। मेरे 1-2 पौधों में ये लग चुका है और पौधे की जड़ इसने ख़त्म कर दी और फंगस एक्टिव हो गया था। ठीक है, ये सारी बातें डिस्कस होने के बाद मेन पॉइंट, जो हम फ्लावर वाले प्लांट्स बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, चाहे हम गमले वाले से जो घूम रहे होते हैं, मैं ज़्यादातर जो है ये घर के नीचे आते हैं हमारे, इनसे मैं पॉट्स ले लेती हूँ घर पे जाके। मैं क्योंकि सेकंड फ्लोर पर रहती हूँ तो ये ऊपर तक रख के चले जाते हैं। तो इनके पौधों में, या आप नर्सरी गए हैं, नर्सरी के से आपने कोई पॉट लिया है, तो इनके पौधों में लाजमी कीड़े होते हैं। हम जो अभी तक डिस्कस कर रहे थे वो ऊपर लगने वाले कीड़े थे जो ऊपर से पौधों को ख़राब करते हैं। अब जो कीड़ों की बात आ रही है वो अंदर जो मिट्टी में कीड़े होते हैं, क्योंकि ये लोग तो पेस्टिसाइड कर रहे होते हैं, इनके बज़ाहिर बहुत हेल्दी कीड़े पौधे होते हैं, लेकिन इनकी सॉइल में बहुत कीड़े होते हैं। उसमें आपके जो घर के पौधे हैं जो आपने बिल्कुल मेंटेन रखे हुए, जब आप इनको लेकर आते हो तो ये उसमें से शिफ्ट हो जाते हैं, आपके पौधों को भी ख़राब होते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उनको ला के अलग रखना है शेड में, क्योंकि वो जगह बदलती है तो वैसे ही वो मरने की, मतलब डिप्रेशन में आए हुए होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेस में आए हुए होते हैं, तो इनको अलग कर दें। आते ही आपने नहीं करना है। मेरा गुले दाऊदी का पौधा है, ये बिल्कुल गिरा हुआ ही था, सही नहीं हो रहा। मैंने फिर इस 1 हफ़्ते बाद इसकी मिट्टी खोली, इसमें से ये देखें इतने सारे ये कीड़े निकले हैं। ये कैटरपिलर्स हैं, फिर ये बटरफ्लाई बनती जाती हैं, मॉथ जो होते हैं वो निकलते जाते हैं और फिर ये जो है अपने पत्ते हमारे प्लांट के बहुत डैमेज कर देते हैं। इसी तरह और भी निकलते हैं, स्नेल्स निकलते हैं, स्लग्स निकलते हैं। मैं पहले शुरू वीडियो में भी आपको दिखा चुकी हूँ। शेल वाले पूरे इस तरह के राउंड राउंड ये भी निकलते हैं। ये सब हमारे पत्तों को, प्लांट्स को खाते हैं, सब्ज़ी वाले पत्तों को भी, और जो फ्लावरिंग वाले हम कलरफुल ऑर्नामेंटल प्लांट्स लेते हैं उसमें, ये सब तो पत्ते खाते हैं। ये जो है ना, ये ग्रब है और ये बेसिकली दीमक कहलाती है। देखें, ये मेरा ब्लड वाइन का मैं पौधा लाई थी, इसने पूरी डैमेज खाली की हुई है। पौधा एकदम झुक गया था, ना खूबसूरत मेरा पौधा था। मैंने इसको जब खोला तो अंदर से ये भूसा निकला है। मैंने इसको पूरा साफ़ किया, सारी इसकी जड़ें एक्स्ट्रा काटी, सारे कीड़े बाहर फेंके और अब इसकी हालत देख लें। ये 5 महीने पुरानी वीडियो थी, ये अभी बिल्कुल रीसेंट वीडियो है, तो आपके सामने। ऐसी सूरत में आपने पूरी मिट्टी तब्दील करनी होती है पॉट की, इंशाल्लाह आपका पौधा नहीं मरेगा। मेरा बिल्कुल हेल्दी है। तो ये मेरा 5 से 6 महीने का गार्डनिंग का खुलासा था जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। ये नए गार्डनर्स के लिए मैं कोई प्रो नहीं हूँ, मैंने बिल्कुल रीसेंट ही शुरू की है, मतलब मैंने पिछले सितंबर में शुरू किया था और अभी अप्रैल की आज 2 तारीख़ है। तो मैंने जितना सीखा इस 6-8 महीने में, मैंने आपको डिटेल्स के साथ पूरा खुलासा बता दिया विद लो बजट। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है मेरी ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर आपके लिए किसी भी सूरत में मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और रमज़ान आज फर्स्ट इंशाल्लाह हो जाएगा चाँद, तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।